जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के मैथ के टॉप कॉन्सेप्ट 1 क्लासेस में बेहतरीन सा कॉन्सेप्ट लेके आया हूं आपके लिए। 2 नंबर 100% पक्के होने वाले हैं। आप अगर किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर इस टाइप के ये जो क्वेश्चन आते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर कैसे करें, फिर ऐसे 21, 22 का और 70 तक के स्क्वायर को उनको जोड़े कैसे, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं रेलवे के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, तो आप 100% फंस जाते हैं। तो इस टाइप के कॉन्सेप्ट को हम लोग आज करने वाले हैं। सिर्फ 2 सेकंड में इसका आंसर आएगा। कैसे आएगा वो पूरी वीडियो देखोगे, उसके बाद ही आपको पता चल पाएगा कि इसका आंसर हम सेकंडों में कैसे निकालेंगे। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें जानना होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग कॉन्सेप्ट जानेंगे, उसके बाद इसे हम लोग सेकंड में आंसर इसका निकालने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बेसिक से कॉन्सेप्ट जाने तो हमारे पास होता है, पहले कॉन्सेप्ट देखें तो है कि 1 से n तक के समस्त धन पूर्णांकों के वर्गों का योग निकालना। जैसे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस n तक के स्क्वायर। तो हमें इसके लिए फॉर्मूला लगाना होता है n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6। और अगर हमें 1 से लेके n तक के समस्त धन पूर्णांकों के घनों का योग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, 1 क्यूब, 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब करके। अगर n क्यूब तक है तो हम ऐसे निकालेंगे n ब्रैकेट में n प्लस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये था कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हम लोग करेंगे इस टाइप की ये क्वेश्चन। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करते हुए 80 तक के स्क्वायर को हमें निकालना है, इसका योग निकालना है। तो क्या हम करेंगे, इसका स्क्वायर करके निकालेंगे क्या, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर फिर 4 का स्क्वायर, ऐसे करके वो निकालेंगे हम लोग। ऐसे तो नहीं निकालेंगे ना। हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फॉर्मूला है वो लगाना पड़ेगा। कैसे कि हमारे पास जो n है वो 80 है, ठीक है। n तो हमें n ब्रैकेट में n प्लस 1 ब्रैकेट में 2n प्लस 1 अपॉन 6, यही तो लगाना पड़ेगा। n की वैल्यू 80 है। लेकिन सुनो, सबसे पहले क्या करना है, इस लास्ट वाले नंबर को उठाना है 80, इससे एक बड़ा नंबर लेना है 81 और इन दोनों को जोड़ देना, कितना हो जाएगा 161 अपॉन 6। ये हमें करना है। और जब 2 से कट करेंगे 3 और 2 से कट करेंगे 40 और 3 से कट करेंगे तो हमारे पास 27 आ जाएगा। अब जब इनका इंटू करोगे तो मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा, 173,173,880 और यही आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया हमें करना क्या है, हमें लास्ट वाले नंबर को उठाना है, उससे एक ज्यादा करना है और फिर उनके बाद उन दोनों को जोड़ के लिख देना, अपॉन 6 कर देना, हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, पर ये जो स्टार्टिंग है वो 20 के स्क्वायर से स्टार्टिंग है, मतलब 20 का स्क्वायर फिर 21 का स्क्वायर फिर 22 का स्क्वायर फिर 70 का स्क्वायर। वो वाला तो फर्स्ट से था, ये 20 से है। तो क्या करें, इसके लिए कोई अलग से फॉर्मूला बिल्कुल नहीं। इसमें भी हमें क्या करना, 1 के स्क्वायर से लेके 70 तक के स्क्वायर को निकालना है और फिर 1 से 19 तक के स्क्वायर को माइनस कर देना है। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले 70 यानी n की वैल्यू 70 मान लो। सबसे पहले n की वैल्यू कितनी मान लो, 70। तो 70 इंटू 71 इंटू इन दोनों को जोड़ के 141 अपॉन 6। 2 से कट कर दो 3 बार, 2 से कट कर दो कितने बार जाएगा, 35। 3 से कट करो, 3 चौको 12, 3 सत्ते 21। तो 35 इंटू 71 इंटू 47, इन तीनों का जो सम आएगा, मतलब इन तीनों का जो इंटू आएगा वो तुम्हारे पास कितना आएगा, 116,795। इन तीनों का जब इंटू करोगे तो ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, 1 का स्क्वायर से लेके 19 तक के स्क्वायर को माइनस करना है। तो 19 n की वैल्यू अब मेरे पास फाइनली क्या हो गई, 19 हो गई। 19 20 इन दोनों को जोड़ दो 39 अपॉन तुम्हारे पास आ गया 6। 2 से कट करो 3, 2 से ये 10 बार, 3 से कट कर दो 13 बार, ठीक है। तो 19 इंटू 10 इंटू 13 और इन तीनों का जब इंटू करोगे तो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, 2470। अब हमें क्या करना है, इस वाले में से इसको माइनस करना था। 116795 में से 2470 को माइनस करना था और हमारे पास इसका आंसर निकल आएगा। जब इसे माइनस करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा कितना, 523411। तो यानी हमारे पास फाइनली आंसर आ गया 114325। ओके, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था। अब यहां पे हमें निकालना है 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, कैसे डैश डैश करते हुए 90 तक के क्यूब का।
इसके लिए हमने कॉन्सेप्ट सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट बताया था ये वाला, 1 से लेके n तक के समस्त धन पूर्णांकों के घनों का योग निकालना होगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो कैसे लगाते हैं हम लोग इसमें। अगर हमारे पास 1 से लेके स्टार्टिंग है 90 तक, तो n की वैल्यू तो 90 होगी, ठीक है। n इक्वल टू कितना हो गया 90। फॉर्मूला था n ब्रैकेट में n+1/2 और इसका होल स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला था। अब ट्रिक समझना, हमें n की वैल्यू जो 90 है ना वो रखनी है, उससे एक ज्यादा रखना है, अपॉन 2 कर देना है, इसका होल स्क्वायर कर देना है। 2 से जब इसे कट करेंगे तो 45 बार जाएगा, और 45 इंटू 91 और इसके बाद इसका होल स्क्वायर, और जब इन दोनों का इंटू करोगे और इसका होल स्क्वायर करोगे तो तुम्हारे पास इसका आंसर आ जाएगा कितना, 1676925, यही आंसर इसका निकल आएगा। तो चीजें कॉन्सेप्ट को हमें समझना है। हमने क्या किया, n की वैल्यू 90 रखी, n+1 किया, 91 अपॉन स्क्वायर, इससे इसको कट कर दिया और ये निकल आएगा। हमें इसको ऐसे नहीं करना कि 2 का क्यूब करो, 3 का क्यूब करो फिर जोड़ो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे हमारे पास 15 से लेके 60 तक है, तो इसमें भी हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट लगेगा भाई, तो 1 क्यूब प्लस 14 क्यूब, 14 क्यूब तक हमें इसको माइनस करना पड़ेगा। पहले 1 से लेके 60 तक का निकाल लो, उसके बाद 14 तक का माइनस कर दो। तो 60 तक का निकालने के लिए n की वैल्यू एक बार 60 सपोज करो, 60 इंटू 61/2 का होल स्क्वायर, 2 से कट कर दो, 30 बार जाएगा। तो इस जब 30 इंटू 61 का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 18 अपॉन ऊपर 2, और जब हमारे पास इसका स्क्वायर करोगे 183 का, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा तुम्हारे पास 30 इंटू 3348920, 183 का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 1 के क्यूब से लेके 14, अब n की वैल्यू 14 माननी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये 14 वाला तो है नहीं ना, 15 से स्टार्ट हुआ है, तो n की वैल्यू 14 है, तो 14 इंटू 15/2 और इसका होल स्क्वायर, 2 से कट कर दो 7 बार, 15 7 105 होता है, 105 का स्क्वायर करना है, 25 होता है, 10 11 110 होता है। इसमें से हमें इसे माइनस कर देना है, 3348900 में से 11025 इसे माइनस कर देना है। जब इसे माइनस करेंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 333785, ये आंसर निकल के इसका आ जाए। समझ में आ गया। अब अगला जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास, जैसे हमारे पास इवन नंबर हो गए, 2 हो गए, 4 हो गए, 6 हो गए, 8 18 ऐसे करते हुए, और फिर उसके बाद ऑड वाला है, तो इनको हम लोग देखते हैं इनके लिए कॉन्सेप्ट क्या है। देखो ऑड हो चाहे इवन हो, दोनों के लिए कॉन्सेप्ट सेम ही है। 1 से n तक की समस्त सम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना है, तो हमारे पास n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में n+2/6 लगेगा। 1 से n तक की समस्त विषम संख्याओं के वर्गों का योग निकालना तो भी यही फॉर्मूला लगेगा। यानी कुल मिला के हमें याद करना है n+1 ब्रैकेट में n+2/6, ये तो हो गया इसका कॉन्सेप्ट। लेकिन अब हम तुम्हें बताने वाले हैं ट्रिक, समझो। देखो 2 का स्क्वायर है, 4 का है, 6 का है, जब हम सम संख्या की बात कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला है n ब्रैकेट में n+1 ब्रैकेट में n+2/2, यही तो फॉर्मूला है, सॉरी अपॉन 6, यही तो फॉर्मूला है। अभी हमने देखा यही वाला फॉर्मूला है। अब हमें करना क्या है, देखो ट्रिक क्या है, जब हमारे पास स्टार्टिंग 2 से होगी, यानी इवन नंबर होगा तो 2 से होगी, ऑड होगा तो 1 से होगी, ठीक है, ऑड होगा तो 1 से होगी। तो इवन 2 से स्टार्ट हो, n की वैल्यू 20 है, तो n की वैल्यू कितनी है 20, तो हमें क्या करना है, 20 को उठाना है, इससे एक बड़ा नंबर लिखना है 21, इससे 21 से एक और बड़ा लिख देना 22, यानी हमारे पास 3 बार लगातार नंबर लिख देना है, अपॉन 6 कर देना। 2 से कट करो 3 बार, 2 से 10 बार, 3 से कट कर दो 7 बार, 70 इंटू 22, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 1540 इसका आंसर आ जाएगा। तो समझ में आया। अगला ये क्वेश्चन है 36 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, ऐसे करते हुए 70 तक के स्क्वायर। तो क्या करें हम इसमें, तो इसमें भी देखो 2 के स्क्वायर से स्टार्ट और 34 के स्क्वायर तक को हमें माइनस करना पड़ेगा बाद में। तो सबसे पहले n की वैल्यू 70 मानो, 70, तो ट्रिक क्या थी, 70 71 72/6, 2 से कट कर दो 3, 2 से कट कर दो 35 बार, 3 से कट कर दो 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 35 इंटू 71 इंटू 24, यही तो करना पड़ेगा, 35 इंटू 71 इंटू 24। जब इसको करोगे तो इसका इंटू आएगा तुम्हारे पास 59640, ठीक है। अब हमें 2 से 34, अब n की वैल्यू 34 मान के
इसे माइनस करना पड़ेगा इस वाले में से, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है कि हमारे पास 36 से स्टार्टिंग हो रही है, जैसे हमारी काउंटिंग है, अगर हमारे 36 से हमें 70 तक लिखनी है, हमें 1 से 70 है, तो हम क्या करेंगे 1 से 35 तक के माइनस करेंगे कि नहीं करेंगे, इसको हटा देंगे, हमें इतना ही तो रखना है। ऐसे ही यहाँ पे हो रहा है। तो n की वैल्यू 34, 34, एक इससे ज्यादा 35, एक इससे ज्यादा 36 अपॉन 6। जब 34, 35, 36 इसको जब सॉल्व करोगे कंप्लीट, 2 से कट करो 3, 2 से कट करो 17, 3 से कट कर दो 12, 17, 35, 12, इनका इंटू आएगा तुम्हारे पास 7140, और इसमें से इसे माइनस कर देना है। 59640 में से 7140 माइनस कर दो, 0 0, 6 में से गया 5, 9 में 7 गया 2, 52, 52500 इसका आंसर आ गया। अगला है, यहां पे हमारे पास ऑड है, ऑड नंबर, तो फॉर्मूला तो सेम ही है, ऑड 1 से स्टार्ट है 21 तक, तो हम क्या करेंगे 21, इससे ज्यादा 22, एक इससे ज्यादा 23 अपॉन 6, 2 से कट कर दो 3 बार, 2 से कट करो 11 बार, 3 से कट कर दो 3 से कट कर दो 7, 77 इंटू 23, ठीक है। और 77 इंटू 23, अब इसका आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 1771, यही आंसर इसका एकदम करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है ये वाला, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर बताना है, और ट्रिक कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।